हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। दोनों आईपीओ के दोस्तों डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, किस तरीके का आज का दिन रहता हुआ देखने को मिला इन दोनों आईपीओस के लिए, कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आया। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत अटलांटा इलेक्ट्रिकल से करते हैं। आज दूसरा दिन था, अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का, विच इज़ 24 सितंबर। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 718 से 754 का प्राइस बैंड है। 19 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 687 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का 287 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए ₹70 का डिस्काउंट है। तो अगर आप अटलांटा इलेक्ट्रिकल के एम्प्लॉय तो आपको ₹70 का कंपनी डिस्काउंट भी देगी। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। आज के सब्सक्रिप्शन को जानने से पहले कल का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। कल कितना टोटल सब्सक्राइब हुआ था। तो देखिए, क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को 1 गुना सब्सक्राइब किया था। एचएनआई कैटेगरी ने भी 1 गुना सब्सक्राइब किया था। तो रिटेल ने लगभग 1 गुना सब्सक्राइब कर दिया था। एम्प्लॉयज़ ने आधा गुना, कुल मिलाकर 1 गुना, यानी पूरा आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया था फर्स्ट डे। तो इस तरीके का डेटा हमको देखने को मिला था पहले दिन। लेकिन आज उसके सामने किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया, चलिए ये देखते हैं। तो ये देखिए, दूसरे दिन दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग आज के दिन हमको 0.48 टाइम्स पैसा आता हुआ दिखा है। यानी कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया, बट हमेशा यही होता है कि पहले और दूसरे दिन दोस्तों क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आता है, तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 18 लाख शेयर के सामने 26 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 201 करोड़। कल का दिन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिरी दिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर द क्यूआईबीज, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं लास्ट डे उसके ऊपर सबकी नज़र रहती है। अब कल का दिन दोस्तों क्या करते हैं क्यूआईबी, इसके ऊपर हमको भी देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे हिसाब से क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब करेगी इस आईपीओ को एटलीस्ट 50 टाइम्स, राइट। इतना सब्सक्रिप्शन तो आना ही चाहिए, कम से कम दोस्तों 50 गुना आना चाहिए। उससे ऊपर की एक्सपेक्टेशन करके चलनी चाहिए, बट उतना तो आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। उससे कम रहेगा तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। बल्कि 100 गुना भी अगर कर दें तो ये भी अपने आप में आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट हाँ, यहाँ पर पैसा आएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है कि कितना पैसा आता है और कौन कौन पैसा लगाता है, राइट। मतलब क्या क्यूआईबीज में हमको ज़्यादातर पैसा डीआईएस का तो आता हुआ दिखेगा ही, बट उसके बाद क्या एफआईआईज रहेंगे या फिर अदर्स रहेंगे या फिर म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, इन सब के ऊपर हमको नज़र रखनी है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल 2:30 पे जैसे आज एक वीडियो आया वैसे बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो एक वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है क्यूआईबी का, ताकि आपको एक और आइडिया लग जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। आज का भी देखिए वीडियो आ गया था तो काफ़ी लोगों को उससे मदद मिली, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग 5.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब ये है कि एचएनआई की तरफ से 585 करोड़ रुपीज़ अभी तक लगाए गए। बिग एचएनआई कैटेगरी इसमें 4.6 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 9 लाख शेयर के सामने लगभग 41 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, तो 313 करोड़ होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिग एचएनआई डेफिनेटली पैसा लगा रही है, 4.5 गुना के आसपास भर दिया है। कितना सब्सक्राइब कर सकती है, देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब कर सकती है इस आईपीओ को 2000 करोड़ तक। मतलब 2000 करोड़ से लगाकर 3000 करोड़ तक भी पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि देखिए कल के दिन क्यूआईबी क्या करते हैं। जैसे कि आज अगर आप देखेंगे तो जीके एनर्जी में क्या हुआ, 6000 करोड़ तक आ गया पैसा। तो वो रीज़न क्या था, रीज़न था कि क्यूआईबीज का पैसा आ गया। तो वैसे अगर क्यूआईबीज ने पैसा लगाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ही पैसा आता हुआ दिखेगा। अभी तो मात्र 300 करोड़ रुपया है। तो अगर मैं 2000 भी करोड़ कहता हूँ तो लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ से 7 गुना के आसपास पैसा हो रहा है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 30 गुना से 40 गुना तक भी जा सकती है। मतलब वही है कि 8 में से 1 के आसपास का अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। ये मैं कह रहा हूँ आपको मीडियम सिनेरियो। बेस्ट सिनेरियो में तो डेफिनेटली ये आपको 60-70 गुना 80 गुना तक भी जा सकता है। वही जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो लगभग 8 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। 4.5 लाख शेयर के सामने 35 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 271 करोड़। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से दोस्तों पैसा हमको आता हुआ दिखेगा। कितना आता हुआ दिखेगा वो अपने आप में एक सवाल है, बट ओवरऑल ये सब्सक्राइब भी ठीक ठाक हो जाएगा। कम से कम 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए तो आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो अभी तो 270 करोड़ आए, राइट। तो अभी तो डेफिनेटली और आपको पैसा आता हुआ दिखेगा। देन रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। वो लगभग 3 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने 726 करोड़ रुपए लगाए। रिटेल कैन गो अराउंड 3000 करोड़, 3000 करोड़ तक जा सकती है। देखिए एक बात तो क्या है ना कि इतने सारे आईपीओ अवेलेबल है, तो रिटेल भी पिक एंड चूज कर रहा है कि कौन सा आईपीओ में ज़्यादा मुझे लगता है कि अलॉटमेंट के भी चांसेस रहे प्लस लिस्टिंग गेन भी रहे। तो इसीलिए आज एक वीडियो हम और बनाएंगे आईपीओ रैंकिंग का, राइट। क्योंकि अब जो आईपीओस खुले हुए हैं तो उसमें रैंक किस तरीके से करना है वो भी एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। बट हाँ, रिटेल जैसे मैं कह रहा हूँ 3000 करोड़ तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अभी तक 726 करोड़ रुपया है, 4 गुना के आसपास देखिए 1000 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो 12 से 13 गुना के मान के चलिए कि रिटेल कैटेगरी भी सब्सक्राइब होगी। तो यहाँ पर भी 10 में से 1 उस तरीके से अलॉटमेंट के चांसेस बनने वाले हैं, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी मान के चलिए।
एम्प्लॉय पोर्शन 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, एम्प्लॉय ने 8 करोड़ रुपये के आसपास लगाए, टोटल मिलाकर 3 टाइम्स के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, 1500 करोड़ के आसपास कंपनी को मिल गया है। टोटल रिस्पॉन्स अगर आप देखा जाए तो 2 दिनों के अंदर बढ़िया देखने को मिला है। कल का दिन अपने आप में जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डिसाइडिंग डे है, तो कल के दिन देखिएगा QIB का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। जीएमपी कितनी है तो देखिए जीएमपी 120 रुपये हो गई है, फिर से अगर आप देखेंगे 16% तक जीएमपी पहुंच चुकी है, 2280 रुपये। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो जीएमपी 140 तक भी गई है, तो क्या वापस वो रिक्लेम कर पाएगी लेवल, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। बट हाँ करेंटली 120 रुपये और 120 रुपये भी अपने आप में बढ़िया ही है। अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में पहले गिरावट काफ़ी देखने को मिली, अगर आप देखेंगे डबल डिजिट्स में आ गई थी, राइट 95 रुपीज़ तक भी चली गई थी, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी देखने को मिली है। एंड आई थिंक ये रिकवरी कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए। अगर सब्सक्रिप्शन कल और बढ़ता है तो यहाँ से और भी आपको ग्रे मार्केट बनने में कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो जीएमपी अभी कह सकते हैं ठीक ठाक है और वो ठीक ठाक ही रहती हुई देखने को मिलेगी, इस प्रकार का अनुमान बिल्कुल है। चलिए आते हैं दूसरा आईपीओ जिसका नाम है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, राइट। ये भी कल बंद हो जाएगा, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 322 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है 408 करोड़ का, 130 करोड़ का उसमें है फ्रेश, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है, 30 रुपये का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है। अब जो पहले दिन यहाँ पर पैसा आया था, अगर आप देखेंगे QIBs ने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, HNI ने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ओनली 6%, रिटेल ने 20%, 41% बाय एम्प्लॉयज़, तो 12% बाय ऑल द कैटेगरीज कंबाइंड, राइट। तो ओवरऑल पहले दिन के अंदर आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स बहुत ही डल था। लेकिन क्या आज बदलाव देखने को मिला है? क्या IPO पूरा भर पाया है, आधा भर पाया है, कितना भर पाया है, चलिए देखते हैं। सो आज के दिन दोस्तों QIB का पैसा आना तो शुरू हुआ है, बट अभी भी आधा ही QIB भर पाए हैं। 25 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, तो 12 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ मियर 40 करोड़। यानी ओवरऑल कह सकते हैं QIB की तरफ से अभी भी रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो है, बट जैसा मैंने कहा हमेशा वही 2 दिन तक पैसा नहीं आता है, तीसरे दिन अप्लाई तो कर देंगे QIBs। ये मत आप सोचिए कि ये IPO पूरा नहीं भर पाएगा, QIBs अप्लाई तो कर देंगे इस IPO को, कितना अप्लाई करेंगे देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से QIB कैटेगरी इस IPO में मुझे लगता है कि वही 5 से 10 गुना तक जाती हुई नजर आएगी। इससे ऊपर चली गई तो वो अपने आप में मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात होगी, इट गोइंग टू बी सरप्राइज। सो कल के दिन QIB कितना सब्सक्राइब करते हैं इस IPO में, आई थिंक 5 to 10 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर चले जाता है तो जैसा मैं कह रहा हूँ ये सरप्राइज रहेगा। HNI कैटेगरी पे आते हैं, 23% HNI पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। बहुत कम चांसेस लगते हैं कि HNI पोर्शन दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 से 3 गुना तक भी सब्सक्राइब हो पाएगा। पूरा सब्सक्राइब हो सकता है बट चांसेस वो भी कम लग रहे हैं। बिग HNI कैटेगरी लगभग 16% के आसपास भरी है, विच इज 6 करोड़। तो वहीं स्मॉल HNI कैटेगरी 37% तक भरी है, अराउंड 7.4 करोड़। बिग HNI में तो अगर आप लगाने का सोच रहे हैं तो जितना भी आप अप्लाई करेंगे ऐसा लग रहा है कि उतना आपको शेयर्स मिल जाएंगे। सेम चांसेस मुझे स्मॉल HNI में लग रहे हैं कि यहाँ पर भी अलॉटमेंट बहुत आसानी से मिलता हुआ नजर आएगा। रिटेल कैटेगरी 44% तक सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल की तरफ से 63 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। रिटेल पूरा बढ़ जाएगी बट वो ये 2 से 3 गुना तक मैसिव अगर आप देखेंगे मैक्सिमम मतलब सब्सक्रिप्शन आप मानिए आता हुआ दिखेगा, उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बहुत मुश्किल लग रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 1 गुना सब्सक्राइब हुई है, एकमात्र कैटेगरी है जो पूरा सब्सक्राइब हुई है क्योंकि 1 करोड़ रुपये लगाए। टोटल 42% यानी कंपनी को अभी तक 118 करोड़ रुपये के आसपास मिलते हुए दिखे। अभी आप समझ ही सकते हैं कि अगर 118 करोड़ रुपये कंपनी को आते हुए दिख रहे हैं तो ये बहुत कम है पैसा, राइट, बहुत कम है। सो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी के अंदर अगर उनको निवेश करना चाहिए जो इस IPO को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपके पास पेशेंस हो कि मैं हाँ 3 से 6 महीने रख सकता हूँ। 3 से 6 महीने में मेरे हिसाब से कंपनी कुछ ना कुछ कर जाएगी, बट हाँ वो आपका व्यू पॉइंट हो तो। अदरवाइज नेगेटिव में लिस्टिंग होने के चांसेस भी अभी 50-50 है और पॉजिटिव के भी 50-50 है। वहाँ पर कोई ज़्यादा भी आप कह सकते हैं कि राय नहीं बन पा रही है, बिकॉज रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लो है, राइट, बहुत ही लो है। सो वो अपने आप में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बाकी GMP को भी अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये पे कायम है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। पता नहीं, देखिए IPO के ख़त्म होने के बाद अगर आप देखें GMP नीचे ना चल जाए, वो भी अपने आप में एक फैक्टर हो सकता है। सो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करने वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है। इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, कल देखें कि QIB का क्या सब्सक्रिप्शन आता है। दोनों के ऊपर याद रखिएगा वीडियो आ जाएगा तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।